हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है विलियम ब्लेक की द चिमनी स्वीपर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। आई वॉज जस्ट अ लिटिल बॉय, यानी कि मैं तब केवल एक छोटा बच्चा ही था। वेन माई मदर डाइड, जब मेरी माँ की डेथ हो गई। माई फादर देन सोल्ड मी, उसके बाद मेरे पिता ने मुझे बेच दिया इन टू द चिमनी स्वीप प्रोफेशन। चिमनी स्वीप प्रोफेशन में, यानी चिमनियों की सफाई करने वाले प्रोफेशन में। बिफोर आई इवन न्यू हाउ टू स्पीक, और ये तब हुआ था जब मैंने बोलना भी नहीं सीखा था। सिंस देन, और तभी से, ऑल आई हैव डन इज स्वीप चिमनीज एंड स्लीप कवर्ड इन डर्ट। तब से मैंने केवल यही किया है कि मैं चिमनियों को साफ करता हूँ और धूल से सना हुआ, डर्ट से सना हुआ जो है, मैं सोता हूँ। यही काम मैंने किया था तब से। अ न्यू बॉय अराइव्ड वन डे, हिज नेम वॉज टॉम डैकर। तो एक नया बच्चा एक दिन आया इसी प्रोफेशन में, मतलब इन लोगों ने एक नए बच्चे को लाया जिसका नाम था टॉम डैकर। देखिए, थोड़ा सा आपको इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बताना है। ये इंग्लैंड के तब की कहानी है, यानी 1700 समथिंग से लेके 1800 तक की, जब छोटे बच्चों का इस्तेमाल घरों में बनी हुई चिमनियों को साफ करने के लिए किया जाता था, जिसमें बहुत से बच्चों की जान भी चली जाती थी क्योंकि चिमनियां बहुत पतली होती थीं। कमरों को गर्म रखने के लिए इंग्लैंड जैसे देशों में अंदर कमरे के भीतर ही आग जलाई जाती है, और धुआं बाहर निकलने के लिए एक चिमनी जैसी बनी होती थी जिससे धुआं बाहर निकलता है, और उसमें बहुत कालिख जम जाती है। क्योंकि ये जगह बहुत संकरी होती थी, इसलिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल इसकी सफाई में किया जाता था। बहुत बार ये बच्चे उसमें बीच में ही मर जाते थे। इसके अलावा इस कालिख और उस चीज़ों की वजह से बहुत बार उनको कैंसर जैसी बीमारियां भी इन बच्चों को हो जाती थीं। तो सब मिला के इन बच्चों की हालत बहुत ही ख़राब, इनकी दशा बहुत ही दयनीय होती थी। और विलियम ब्लेक ने इसी बारे में ये पोएम लिखी है। वाकई में ये पोएम बहुत दुखद है। जब मैं इस पोएम को पढ़ रहा था तो बहुत अजीब, बहुत ख़राब महसूस हो रहा था। हालांकि ये पोएम बहुत अच्छी है। ठीक, तो चलिए आइए आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या हो गया है। अ न्यू बॉय अराइव्ड वन डे, एक दिन एक नया बच्चा आया, एक नया लड़का आया। हिज नेम वॉज टॉम डेकर, और उसका नाम था टॉम डेकर। ही क्राइड व्हेन हिज कर्ली लैम्ब लाइक हेयर वॉज शेव्ड ऑफ। तो वो बहुत रोया जब जो है उसके घुंघराले जो है बालों के गुच्छे जैसे जो बाल थे, लैम्ब के जैसे, लैम्ब मतलब भेड़, तो उसके जो घुंघराले करली हेयर थे, जब उन्हें शेव कर दिया गया, यानी जब उसके सिर का मुंडन कर दिया गया, तो वो बहुत रोया था। आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम चिंता ना करो। विद अ शेवन हेड, यानी कि शेव किए हुए हेड में, हिज ब्यूटिफुल लॉक्स वुडंट हैव टू गेट डर्टी फ्रॉम ऑल द चिमनी डस्ट। क्योंकि अब जो है, जब उसका सिर जो है शेव कर दिया गया है, तो क्या होगा, उसके जो खूबसूरत बाल हैं वो गंदे नहीं होंगे चिमनी की डस्ट से। लेटर दैट नाइट टॉम फेल अस्लीप, और उस दिन रात को टॉम जो है वो सो गया। ही हैड अ विजन इन अ ड्रीम, और सपने में उसने एक विजन देखा। ही सॉ रो अपॉन रो ऑफ डेड चिमनी स्वीपर्स इन ब्लैक कॉफिन, उसने देखा कि एक बहुत लंबी कतार में बहुत सारे जो चिमनी स्वीपर बच्चे थे, वो जो है मरे हुए थे, उनकी डेड बॉडी थी ब्लैक कॉफिन्स में रखी हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रोफेशन में बहुत से बच्चों की जान भी चली जाती थी, तो उसने सपने में यही देखा कि कॉफिन में बहुत सारे जो है लड़के जो है हैं लेटे हुए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। एन एंजल केम अलोंग विद अ की, और उसके बाद एक एंजल जो है आया या आई, और उसके हाथ में एक की थी। एंड अनलॉक द कॉफिन, और उसने उस कॉफिन को खोला, उन सभी कॉफिन्स को खोला। सेटिंग द स्वीप्स फ्री, और ये जो चिमनी स्वीप थे, जो बच्चे थे, इनको उसने फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया कॉफिन से। देन दे फ्रॉलिक इन ग्रीन फील्ड्स। देखिए, फ्रॉलिक का मतलब होता है खेलना कूदना। तो उसके बाद वो बच्चे जो थे वो हरे भरे मैदानों में खेलने लगे। बाथिंग इन क्लीन वाटर, और वहाँ पर साफ पानी था जिसमें कुछ बच्चे नहा रहे थे, उन लोग नहा रहे थे। एंड बास्किंग इन द सन, और उसके बाद वो धूप में यानी सूरज की से जो धूप आती है, उसमें जो है वो खुद को गर्म करने लगे या धूप सेंकने लगे। ये चीज़ें करने लगे साफ पानी में नहाने के बाद। नेकेड क्लीन एंड विदाउट देयर वर्क इम्प्लीमेंट्स, तो अब वो बच्चे जो थे
धूप लेने के बाद कैसे थे? उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने थे, उनके शरीर बिल्कुल साफ था और जो है उनके ऊपर कोई काम कंप्लीट करने की ज़िम्मेदारी भी नहीं थी। तो देखिए जैसे बच्चों को होना चाहिए वैसे बच्चे थे, इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी, कोई काम का बोझ या कोई डर नहीं था। द स्वीप्स राइज अप टू हेवन, और अब वो बच्चे क्या हुए? वो जो है हेवन की ओर ऊपर उठने लगे, ऑन क्लाउड्स, बादलों पर बैठकर, एंड प्ले इन द विंड, और हवा में वो बच्चे खेलने लगे। द एंजल टेल्स टॉम दैट इफ ही बिहेव्स वेल, और फिर एंजल ने टॉम को कहा, टॉम को बताया कि अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा, गॉड विल टेक केयर ऑफ हिम, तो गॉड जो है वो उसका ख्याल रखेंगे, एंड मेक श्योर ही इज हैप्पी, और ये सुनिश्चित करेंगे, ये श्योर करेंगे कि वो खुश रहे। द नेक्स्ट डे टॉम वोक अप, अगले दिन टॉम उठा। ही गॉट आउट ऑफ बेड, और वो बिस्तर से बाहर आया, बिफोर डॉन यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह, एंड वेंट विद आवर बैग्स, और फिर हमारे बैग्स के साथ जो है हम लोग निकले, एंड चिमनी ब्रशेस, और उन बैग्स में चिमनी ब्रशेस थे, टू आवर वर्क, अपने काम पर, यानी कि सुबह सुबह हम लोग उठे, बैग लिया, ब्रशेस लिए और काम पर चले गए। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, ये एक ठंडी सुबह थी, यानी ठंड का मौसम था, बट टॉम सीम्ड फाइन, लेकिन अब टॉम जो है वो बिल्कुल फाइन लग रहा था, यानी कि वो आराम से था, परेशान नहीं था। इट वॉज इफ वी ऑल जस्ट वर्क हार्ड, और अगर हम जो है मेहनत से काम करेंगे, नथिंग बैड विल हैपन, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। यही वो बात है जो एंजल ने टॉम को कही थी, और इसमें सच्चाई कितनी है ये एक अलग बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ कुछ अच्छा तो नहीं हुआ था। तो आइए अब इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। द चिमनी स्वीपर इज़ अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, ये पोएम एक विलियम ब्लेक की पोएम है, पब्लिश्ड इन हिज 1789 कलेक्शन, और ये पोएम कब कब जो है पब्लिश हुई थी? 1789 के उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। द पोएम इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग चिमनी स्वीप, और ये पोएम जो है एक यंग चिमनी स्वीप के पर्सपेक्टिव से कही गई है। ठीक, इसमें जो है ये इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं कही है, ये एक बच्चे जो कि ये काम में लगा हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से कही गई है। इसीलिए वो कह रहा है, देखिए कि जो है अगर मैं अच्छे से काम करूंगा, मैं मेहनत से काम करूंगा, तो फिर मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो बच्चा है, उसे नहीं मालूम। ए बॉय हु हैज़ बीन सोल्ड इनटू लेबर बाय हिज फादर, और ये चिमनी स्वीप कौन है? ये एक लड़का है जिसे कि बेच दिया गया था उसके पिता द्वारा काम करने के लिए। अब हम इस पोएम की थीम देख लेते हैं। द चिमनी स्वीपर इज अ ब्लीक पोएम, तो ये पोएम एक ब्लीक पोएम है। ब्लीक का मतलब होता है बीरंग या बेरंग या एकदम सूना। ठीक, तो ये एक ब्लीक पोएम है, टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चिमनी स्वीप, जिसे कि एक चिमनी स्वीप बॉय के पर्सपेक्टिव से जो है बताया गया है। अ यंग बॉय लिविंग इन 1700s लंदन, ये लड़का जो है सन 1700 कुछ में जो है लंदन में रहने वाला बच्चा है। हु हैज़ टू अर्न अ लिविंग, जिसे कि अपनी आजीविका कमानी है, डूइंग द डेंजरस वर्क ऑफ क्लीनिंग सर्ट फ्रॉम चिमनीज। देखिए सर्ट का मतलब होता है कालिख, तो उसे बच्चे को अपनी आजीविका कैसे कमानी है? उसे कमानी है ये जो चिमनी होती है उसकी कालिख की सफाई करके, उसकी कालिख को साफ करके। सो द थीम ऑफ द पोएम इज हार्डशिप एंड चाइल्डहुड, तो इस पोएम की थीम क्या हुई? इस पोएम की थीम है हार्डशिप एंड चाइल्डहुड। अब हम इस पोएम की फॉर्म देख लेते हैं। द चिमनी स्वीपर इज मेड अप ऑफ 6 क्वार्टरन्स, यानी कि ये पोएम जो है वो 6 क्वार्टरन से बनी हुई है। क्वार्टरन कहते हैं 4 लाइन के स्टैंजास को, तो ये देखिए आगे लिखा भी है, और 4 लाइन स्टैंजास, तो इसमें टोटल कितनी लाइन्स हुई? 6 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 24। ठीक, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट इज टिपिकल ऑफ ब्लेक्स पोएम। हाँ, और ये भी सही बात है कि ये विलियम ब्लेक की पोएम का टिपिकल फॉर्मेट है, उनकी बहुत सारी पोएम्स इसी फॉर्मेट में लिखी गई हैं। द पोएम फ्लोज इजिली, मिमिकिंग द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, और क्योंकि ये पोएम इतनी इजी फ्लो करती है कि ये बिल्कुल जो है एक बच्चे की वॉइस की नकल करती है, यानी बिल्कुल सरल, बिल्कुल सादी भाषा में सब कुछ जैसे का तैसे कहा गया है। इसके बाद हम इसका मीटर देख लेते हैं इस पोएम का। ब्रॉडली स्पीकिंग द पोएम्स मीटर इज बोथ एनापेस्टिक एंड आयम्बिक, यानी कि इस पोएम का जो है जो मीटर है वो एनापेस्टिक भी है और आयम्बिक भी है। इट मिक्सेस दीज टू फीट
टू अचीव अ फ्लेक्सिबल सॉन्ग लाइक इफेक्ट थ्रू आउट। और जो है इसने इन दोनों फीड को जो है क्यों मिक्स किया है, एक फ्लेक्सिबल और सॉन्ग लाइक इफेक्ट जो है अचीव करने के लिए। अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। द चिमनी स्वीपर इज रिटन इन क्वाड्रेंट्स, यानी कि इस पोएम को क्वाड्रेंट्स में यानी 4 लाइन के स्टैंजा में लिखा गया है। दैट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 2 राइम्ड कपलेट, जिसे कि इस क्वाड्रेंट से भी और छोटे में आप डिवाइड करें तो ये क्या एक जो है 2 लाइन के कपलेट में भी इसको बांटा जा सकता है। गिविंग ईच स्टैंजा अ राइम स्कीम AABB, और हर एक स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है, AABB। Overall, this regular scheme helps with the easy flow of the poem। और ये जो रेगुलर स्कीम है ये पोएम के इजी फ्लो में हेल्प करती है। विच अगेन इज कॉमन टू ब्लेक साउंड, और जाहिर सी बात है कि विलियम ब्लेक की पोएम और उनके साउंड में ये बहुत ही कॉमन है। उनकी बहुत सारी पोएम्स इसी पैटर्न पर लिखी गई हैं। और इनके साउंड की खासियत क्या होती थी, ए सिंप्लिसिटी दैट होल्ड्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन प्लेस, यानी कि ये पोएम तो बहुत ही सिंपल तरीके से होती थी लेकिन उसके आइडियाज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम द चिमनी स्वीप। द चिमनी स्वीपर अगर आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसे जल्दी से लाइक करिए, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।